गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली में 2768 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन में मुख्यमंत्री योगी अनेक आदित्यनाथ। इस लाइव प्रकार तस्वीर। के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए, भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे। कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको यह लगता था, धृतराष्ट्र को यह गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांत को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं। इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को यह दृष्टि दे दो, और संजय को यह दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृतांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को दी, और महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य तीन लोग देख रहे थे। एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास, और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृतांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृतांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृतांत तो सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। ये पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृतांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है। अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। उसी परंपरा में गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी हों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हों, एक संतों की एक लंबी परंपरा, योगियों की एक परंपरा, जहां गोरक्षपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ की उस पावन साधना स्थली में देखने को मिली। देश के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर, आप बंगाल की ही परंपरा में जाएंगे, अनेक ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए, ऐसे संत पैदा हुए, वर्तमान कालखंड में ही पैदा हुए, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन किए। बंगाल की परंपरा तो इस मामले में बहुत समृद्ध रही है। रामकृष्ण परमहंस
उस परंपरा के एक दिव्य ज्योति थे। स्वामी प्रणवानंद उस परंपरा के प्रखर ज्योति थे। लाहिड़ी महाराज उस परंपरा के एक दिव्य ज्योति थे। एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में युक्तेश्वर गिरिजी महाराज उस परंपरा के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।